तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा, संजानी मवेशी मंडी के करीब तैयारियां मुकम्मल, इंतजामिया भी मुतहरिक। इस्लामाबाद को कंटेनर्स का शहर बना दिया गया, दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते बंद, पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात। एक्सप्रेस वे फैजाबाद इंटरचेंज पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। सरीना चौक, मेरियट चौक, नादरा चौक भी बंद। मरी रोड से बनी गाला जाने वाले रास्ते भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। रावलपिंडी को इस्लामाबाद से मिलाने वाली शाहराहें और गलियां भी बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस बंद, ग्रीन बस और ब्लू बस सर्विस भी मुअत्तल। सड़कों की बंदिश और बस सर्विस मुअत्तल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ का जलसा, इस्लामाबाद में संजानी मवेशी मंडी के करीब तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, इंतजामिया भी मुतहरिक है। इस्लामाबाद को कंटेनर्स का शहर बना दिया गया है, दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते बंद, पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात। एक्सप्रेस वे फैजाबाद इंटरचेंज पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। सरीना चौक, नादरा चौक भी बंद। मरी रोड से बनीगाला जाने वाले रास्ते भी ब्लॉक कर दिए गए। रावलपिंडी को इस्लामाबाद से मिलाने वाली शाहराहें और गलियां भी बंद हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस बंद, ग्रीन बस और ब्लू बस सर्विस भी मुअत्तल है। सड़कों की बंदिश और बस सर्विस मुअत्तल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तो आपको बताया जा रहा है तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उसामा इकबाल से तफसीलात जानते हैं। उसामा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग जलसागाह पर मौजूद हैं। संजानी मवेशी मंडी में ये जलसागाह जो है वो सजाई गई है। साथ ही मुंसलिक एक ग्राउंड है, वहां पर तमाम जो कारकुनान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो पहुंच रही है। कंटेनर्स लग चुके हैं, स्टेज तैयार हो चुका है और कुर्सियां जो है वो लगाई जा रही हैं जलसागाह में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और जो रास्ते थे यहाँ पर आने वाले, काफी जगह पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो है वो रास्तों को बंद किया गया है कंटेनर्स लगाकर। यहाँ पर सिर्फ एक ही जो रूट नक्शे के तहत इंतजामिया की जानिब से इनको दिया गया था, उसी रूट के तहत ही सिर्फ जो कारकुनान हैं वो जलसागाह में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा तमाम जो रास्ते हैं इस्लामाबाद के वो बंद किए गए हैं, उनको यूज कर कारकुनान यहाँ पर नहीं पहुंच सकते। बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर पार्टी परचम जो है वो उठाए यहाँ पर घूम रहे हैं। इसके अलावा जो टोपियां हैं वो पहनी हुई है इन्होंने, और दीगर जो कारकुनान है वो यहाँ पर ढोल की और जो यहाँ पर जो नगमे लगाए जा रहे हैं, गाने लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस पर रक्स करते हुए भी यहाँ पर कारकुनान दिखाई दे रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान और लीडरशिप भी मौजूद है। जमशेद दस्ती इस आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर कारकुनान से खिताब करके गए हैं। इसके अलावा जो दीगर कारकुनान है वो भी पहुंच रहे हैं और पेशावर से एक बड़ा काफिला जो है वो भी यहाँ पर आ रहा है संजानी के मकाम पर। वहां से अली अमीन गंडापुर जो है वो उसकी क़यादत कर रहे हैं। अब से कुछ देर में बाकी क़यादत भी जलसागाह में पहुंच जाएगी और कारकुनान जो है वो उनको देखने के लिए यहाँ पर बेताब है। जी उसामा इकबाल, ये बताइएगा कि जो रास्ते बंद किए गए हैं उससे आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, तो आवाम के लिए मुतबादिल रास्ते कौन से हैं जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, जो इंतजामिया की जानिब से रूट दिया गया था वो था एक नक्शा, उसके तहत जो है वो ईरान एवेन्यू जो है वो इस्लामाबाद के शहरी ईरान एवेन्यू का इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक पहुँच सकते थे। अगर हम बात करें उस ईरान एवेन्यू की तो वहाँ पर भी इंतजामिया की जानिब से कंटेनर्स नस्ब किए गए थे और एक मुख्तलिफ अंदाज में वो कंटेनर्स लगाए हैं, तिरछे अंदाज में। देखने वालों को ये नजर आता है कि रास्ता बंद है जबकि वहाँ पर गाड़ी गुजरने का रास्ता है। अलबत्ता ईरान एवेन्यू की जो वहाँ से आने की इजाजत इंतजामिया की जानिब से दी गई थी, लेकिन चूंकि वहां पे कंटेनर्स हैं तो शहरी कंटेनर्स देखकर वापस मुड़ जाते हैं, लेकिन वहां से एक दो गाड़ियां गुजरने का रास्ता छोड़ा गया है। अगर वहां से शहरी आराम से आ सकते हैं ईरान एवेन्यू का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा जो दीगर इस्लामाबाद के रास्ते हैं वो कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। जी उसामा इकबाल, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में कंटेनर्स का जलसा हो रहा है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं रात से क्रैकडाउन जारी है, हर गली बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा हमारे कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, इस्लामाबाद में कंटेनर्स का जलसा हो रहा है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि रात से क्रैकडाउन जारी है, हर गली बंद है। मेन रोड जो जलसागाह की तरफ जाती है, पेशावर से पिंडी जाने वाली सड़क, उसको भी बंद कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर लगा दिए गए हैं ताकि ना पंजाब से लोग आ सकें और ना ही खैबर पुख्तूनख्वा से आसानी के साथ आ सकें। मरी की तरफ से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। टोल प्लाजों पर जुलूस जो आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको रोका जा रहा है।
اسلام آباد میں کنٹینروں کا جلسہ عام کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں آج جلسے کے نام پر تماشا لگایا جا رہا ہے۔ ہمیں جلسے پر کوئی اعتراض نہیں، فتنہ و فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی مکافات عمل کا شکار ہیں، دوسروں کو چور اور ڈاکو کہنے والا اپنے کیے کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کے پی ٹی آئی پر لفظی وار بولی، خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کا استعمال کر کے لوگوں کو جلسے میں لایا جا رہا ہے۔ جلسہ جو ہے وہ ملتوی ہونے پہ 5-5 ہزار کا ریٹ تھا، اللہ جانے آج جلسے میں آنے کا ریٹ کیا ہوگا۔ خیبر پختونخوا وہ کل میں نے دیکھا وہ دوڑے بھاگے پھرے تھے وزیر اعلیٰ جو ہیں، وہ سڑکوں پہ پشاور کی وہ سڑکوں پہ بھاگ رہے۔ بھائی یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ تماشے ڈرامے کرنے ہیں تو پیسے کم لگیں گے وہیں کر لو کے پی کے اندر۔ اگر ان کے مقدر میں ان کو یہی جلسے جلوسوں کے آرے لگا کے رکھنا ہے تو وہاں کر لو بھائی، یہ تماشا اسلام آباد میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کل سے وہ چل رہا حقیقی آزادی، کس سے لینی بھائی حقیقی آزادی؟ پاکستان کی تاریخ کے انوکھے سیاستدان ہوں گے کہ جس ایک قانون کے خلاف عدالت میں گئے، جب وہ فیصلہ اپنے خلاف آیا، اس نئے قانون سے ریلیف مانگنے کے لیے جو پہلی اپلیکیشن آئی ہے وہ عمران خان نیازی ولد اکرام اللہ نیازی کی ہے کہ جی مجھے این آر او دے دیں، نہیں ملے گا، بہت مشکل ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تحریک انصاف کے جلسے کی وجہ سے کنٹینرز لگا دیے گئے، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں تفصیلات سوال مغل سے۔ جی سوال بتائے گا، اندرون شہر اور شہر سے باہر کہاں کہاں کنٹینرز ہیں؟ جی جیسا کہ پی ٹی آئی نے سنجانی کے مقام پر جلسہ عام اور پاور شو کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن ایسے میں اس کو سیکورٹی انتظامات کے ہیں یا انتظامیہ کی بوکھلاہٹ راولپنڈی اسلام آباد کو ملانے والے مرکزی راستے تقریباً تمام جو ہے کنٹینر اور رکاوٹیں کھڑی کر بند کر دیے گئے ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں مرین چوک کے مقام پر، مری روڈ کو ملانے والا دونوں جانب کا رستہ کنٹینر کھڑے کر کے مکمل طور پر بند ہے۔ اس سے آگے جائیں تو فیض آباد کو اسلام آباد سے ملانے والا رستہ فیض آباد کے مقام پر بند ہے۔ اسی طرح گولڑا موڑ اور گندم گودام چوک اور جو حاجی کیمپ چوک ہے وہ مکمل بند ہے۔ موٹر وے کی بات کریں 26 نمبر چنگی اور اولڈ ٹول پلازا روڈ مکمل طور پر کنٹینر کھڑے کر کے بند کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو رواٹی چوک ہے اس کو اسلام آباد کی جانب جانے والا راستے کو اور پنڈی کی جانب جانے والے راستے کو وہاں پر بند کیا گیا ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ موٹر سائیکل سوار بھی یہاں سے گزر نہیں پا رہے اور کچھ جو نیچے سے گزر کر اپنا راستہ بنا رہے ہیں۔ اگر چاہے اتوار کا دن ہے تاہم شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے حکومت کو راستے بند کرنے کے بجائے گزرگاہ جو ہے وہ کھلی رکھنی چاہیے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو۔ جی سواحل مغل آپ کا شکریہ۔ جڑواں شہروں میں پی ٹی آئی جلسے کے باعث راستے بند ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھیے۔ میں مرین چوک میں کھڑا ہوں اور یہ حالت ہے کہ دونوں سائڈوں سے میں نے جانا ہے کمیٹی چوک ملت کالونی ہائی اسکول میں، وہاں پہ پی پی ایس سی کا پیپر ہے، آج 2 بجے شروع ہونا ہے اور پورے عملے نے 11:30 وہاں پہ پہنچنا تھا۔ 11:30 ہم یہاں پہ ہو گئے ہیں لیکن راستے بند ہیں۔ اگر سٹاف نہیں پہنچے گا تو اسٹوڈنٹ کیسے پہنچے گے؟ سنڈے واحد دن ہوتا ہے جس سے ہم ناشتہ کرنے باہر آتے ہیں نا، وہ بھی جیسے باہر آئے ہیں، وہاں 6 روڈ جانا تھا تو بلاک ہے سارا کچھ، سارے راستے بند ہیں۔ میں نے کام پہ جانا تھا، ابھی بڑا خوار ہوا ہوں۔ پی ٹی آئی کو جلسے کی مشروط اجازت دی گئی۔ ڈی سی اسلام آباد کہتے ہیں قانون توڑا گیا تو جلسے کا این او سی منسوخ کر دیا جائے گا، روٹ کی خلاف ورزی پر بھی ایکشن لیا جائے گا۔ جلسے کا وقت 4 بجے سے 7 بجے تک ہے۔ جلسہ دیے گئے وقت کے مطابق ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان اور ریاست مخالف کوئی بھی نعرہ نہیں لگے گا۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا جلسہ ریسکیو 1122 کی 40 سے زائد گاڑیاں سوابی پہنچ گئیں۔ ذرائع کے مطابق ممکنہ بند راستے کھولنے کے لیے کرینز ڈیزاسٹرز وہیکلز طلب کر لی گئیں۔ ریسکیو 1122 کے اہلکار بما ایمبولینسز قافلے کے ساتھ ہوں گے۔ تمام گاڑیاں اور اہلکار کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا جلسہ ریسکیو 1122 کی 40 سے زیادہ گاڑیاں سوابی پہنچ چکی۔ ذرائع کے مطابق ممکنہ راستے کھولنے کے لیے کرینز ڈیزاسٹر وہیکلز طلب کر لی گئی۔ ریسکیو 1122 کے اہلکار بما ایمبولینسز قافلوں کے ساتھ ہوں گے۔ تمام گاڑیوں اور اہلکار کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہے آج۔ ریاست پر حملہ کرنے کے جرم کی کوئی معافی نہیں، جلسی کریں، روئیں، پیٹیں یا چیخیں، سزا تو ملے گی، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا بیان۔
जिसमें उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत रिलीफ की पहली दरख्वास्त 9 मई के मुजरिम ने दी। जलसा 9 मई और रियासत के खिलाफ मनसूबा साजी के जुर्म से बचने के लिए NRO की भीख है। रियासत पर हमला करने के जुर्म की कोई माफ़ी नहीं। जलसा करें, रोएं, पीटें या चीखें, सज़ा तो मिलेगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि नए नैब कानून के तहत रिलीफ की पहली दरख्वास्त 9 मई के मुजरिम ने दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से लियाकत बलोच का टेलीफोनिक राबता। लियाकत बलोच ने कहा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ मंसूरा आएंगे। मोहसिन नकवी और अताउल्लाह तारड़ हुकूमत के साथ जमात इस्लामी के मुआहिदे पर पेशरफ से आगाह करेंगे। जमात इस्लामी हुकूमत के साथ मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद चाहती है। हुकूमत इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तलबा के मसाइल को हल करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूनिवर्सिटी तलबा के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। खेलों के मैदान का रुख करते हैं। पैरा ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने वाले पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली के एजाज़ में फ्रांस से पाकिस्तानी एम्बेसडर ने तकरीब का एहतमाम किया है। हैदर अली ने F-37 कैटेगरी के डिस्कस थ्रो इवेंट में कांसे का तमगा अपने नाम किया। फ्रांस से पाकिस्तानी सफारत खाने में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार ने भी उनकी हौसला अफजाई की। तकरीब में पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम ने भी शिरकत की। गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले हैदर अली का कहना है जीत का क्रेडिट उनकी फैमिली को जाता है। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।